ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृ चरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानमर्थ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च चत्कारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति हि सिद्धा शान्तः स्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। जो दायक फल चारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सबु जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव राम पद नेहा निभाओ। देव राम पद नेहा निभाओ।
बंदो रामा लखन वेदेही, बंदो रामा लखन वेदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। संतों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भरत भैया का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भगवान रघुनाथ जी आज भरत भैया से अलग होकर भरत भैया से दूर गए हुए हैं, वनवास की ओर वनवास कर रहे हैं। भगवान रघुनाथ जी को जब पता चलता है कि मुझे वन की ओर जाना है तो भगवान वहां मतलब 3 तरह की चीजों से खुश होते हैं। एक, पिता माता के वचन की रक्षा करना, पिता का वचन रक्षा हो और माता का वचन रक्षा हो। और दूसरा, पिता माता के वचन को मानकर वन की ओर आना और भरत भाई को, अपने भाई को राजपद देना। भगवान यही सोचे कि हर चीज बड़े को मिलता है तो कुछ चीजें हैं जो भरत को भी मिलना चाहिए। और भरत भैया आपके पहुंचने के बाद जैसे उनको पता चलता है कि मेरा पिताश्री स्वर्गलोक चले गए हैं, भरत भैया
खड़े खड़े गिर जाते हैं। और पिताजी के बारे में जब पूछे कि कैसे हुआ, जब माता कहने लगी कि ऐसा ऐसा था, मैंने इसे वर मांगा जिस वर के कारण आपके भाई वनवास चले गए और पिता जी स्वर्गलोक सिधार गए। तो जैसे भरत भैया ने भगवान रघुनाथ जी की मन की ओर सुने तो पिताजी के मृत्यु भूल गए। अब वो अपने आप को कोसने लगे कि मैं पापी क्यों जन्म लिया। माता कैकेयी जी को उल्टा उल्टा सुनाते हैं। सुना के भरत भैया अब वहां से निकलते हैं, जाते हैं कौशल्या मैया के पास। माता कौशल्या मली ने वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। जैसे भरत भैया को आते हुए द्वार से देखे तो माता विकल भाव से दौड़ के आए। माता को ऐसे लगा कि जैसे राम वापस आ गए। अब जैसे देखे भरत है तो उनको गले लगा दिए, लाके बैठे आई। कुशलता पूछी, भरत भैया पूछ रहे हैं, माँ कौशल्या माँ को ये कह रहे हैं कि मैंने कितना बड़ा मैं क्यों जन्म लिया इस धरती पे। उस माँ के कोख से ही मुझे मार दिया होता, मेरे कारण मेरा भाई को बनक भी और जाना पड़ा। जब भरत भैया का ऐसी दशा देखे तो कौशल्या मैं सोचे कहीं ऐसा ना हो कि भरत राम के वियोग में भरत भी प्राण त्याग। भरत भैया ऐसे 27 पाप गिनाते हैं कि वैसे पाप मैं अपने ऊपर लेना चाहता हूं कि मेरा मन में मेरा भाई को वन की ओर जाने के लिए मेरा अंदर कोई भी सहमति नहीं है। कौशल्या माता बहुत समझाते हैं, कहते हैं भरत क्या भरत कभी राम के लिए ऐसा सोच सकता है। भरत भैया अपने उस दिन को, जैसे जब बचपन में भगवान रघुनाथ जी और भरत भैया सब खेलते थे तो रघुनाथ जी की ओर जब भी कोई गेंद जाता था तो रघुनाथ जी जो गेंद को मतलब पकड़ लेता था तो सामने वाला हार जाता था। और रघुनाथ जी हमेशा भरत भैया को अपने विपक्ष के पार्टी में ही रखते थे। इसलिए रखते थे ताकि दोनों को एक दूसरे को देखते भी बने। अब भरत भैया जैसे कोई गेंद मारते हैं तो रघुनाथ जी कहते हैं जोर से मारने के लिए। जब जोर से मारते तो रघुनाथ जी छोड़ देते हैं। और जब रघुनाथ जी भरत भैया की ओर गेंद मारते थे तो धीरे से मार देते थे, जिसमें भरत भैया रोकते थे। और वो पूरे नगर भर में भरत भैया को लेके घुमा के कहते थे कि आज भरत ने मुझे हरा दिया और आज भरत ने जीत गया। लेकिन आज भरत भैया उस रघुनाथ जी के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे। आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे कि भरत भैया का चरित्र है। सभी भाव के साथ श्रवण अवश्य करिए। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की अपार कृपा से भरत भैया का चरित्र मिलता है। शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी के सीम कृपा से मिलता है। श्री हनुमान जी महाराज जी के सीम कृपा से मिलता है। तो सब आइए सभी भाव भक्ति हृदय चित्त लगा के आगे प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। मलिन वसन विवरण विकल त्रिस शरीर दुख भार
कनक कलप बरवेली वन, मानहु हनी तुषार। भरत ही देखि मातु उठी धाई, मुरचित अवनि परी झैयाई। देखत भरत विकल भय भारी, पर चरण तन दशा विसारी। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कई कत जनमी जग माझा, जो जनमित भई काहे नवाजा। कुल कलंक जेहि जनम मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस भागी, गति असि तोरि मातु जेहि लागी। पीतु सूरपुर वन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। दीग मोई भयऊ बिनु वन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। दुसह दाह दुख दूषण भागी। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी सवारी। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी सवारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचत वारी। श्री राम जय जय राम। सरल सुभाय माया ही अलाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। भेटे हूँ बहुरि लखन लघु भाई, सो कुसने हूँ न हृदय समाई। देखि सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछ मृदु वचन उचारे। अजहू बच्छ बलि धीरज धरे हूँ, कुसम समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। काहू ही दोष देहु जानी ताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जो एते हूँ दुख मोहि जियावा, अजहू को जानहि काते ही भावा। पीतु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीरा। पीतु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर। विस्मय हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। श्री सीताराम श्री सीताराम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसे दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की शुद्ध भूलकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो। मेरी माता जानकी जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो। कई जगत में क्या जन्मी, और यदि जन्मे ही तुम्हें फिर बांझ क्यों ना हो? जिसने कुल के कलंक अपयश को भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र का उत्पन्न किया, तीनों लोक में मेरे समान अभागा कौन है?
जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में हैं और मेरे रघुनाथ जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थ का कारण है। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री रघुनाथ जी ही लौट कर आ गए। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं। माता कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोले, हे बस मैं बलैया लेती हूं, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म को गति अमीठी जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा ही हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहे। अब भी कौन जानता है उसे क्या भार। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बक्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था ना हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि कर परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहि न राम चरण अनुरागी। सुनत ही लखनु चले उठी साथा, रहि न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब वही सिरुनाई, चले संग सिय और लघु भाई। राम लखनु सिय बन ही सिधाए, गयु न संग न प्राण पठाए। यहु सब भा इन आखी न आगे, तौनत जातनु जीव वागे। मोही न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। मोर हृदय सत कुलिस समाना। कौशल्या के बचन सुनी भरत सहित रनिवासु। व्याकुल विलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। बिलपहि विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत हूँ मातु सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। इजी अघ मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारे। जे कतिय बालक वध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जे पातक अप उपपातक ही, करम बचन मन भव कवि कहाई। ते पातक मोही हो विधाता, जो यहु हो ही मोर मत माता। जो यहु हो ही मोर मत माता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय परिहरिहर चरण भजहि भूत गण घोरा। तेहि कही गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोरा। उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी, ना दोष ना रोष।
सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम जी के चरणों के अनुरागिणी वे किसी तरह ना रहे। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने का बहुत यत्न किए, पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और माता जानकी वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की है मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान कठोर है। कौशल्या जी के माता कौशल्या जी के वचन को सुनकर भरत भाई और सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोकों का निवास बन गया। भरत भैया और शत्रुघ्न भैया दोनों भाई ने विकल होकर विलाप करने लगे। तब माता कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। उनको अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें कही। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रही थी। पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। कह रहे हैं माता को, कह रहे हैं कौशल्या माता को, हे माता, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप है, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेच ही वेद धर्म दुहिले ही, पीशु न पराय पाप कही देही, कपटि कुटिल कल अप्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोभ लूपचारा, जेता कहीं पर धनु पर धारा, पावो में तिन के गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे, जे न भजई हरि नरतन पाई, जिनहि न हरिहर सुजस सोहाई, तजी श्रुति पंथु वाम पथ चलही, बंच कबीर चिवे सजगु छलई, तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यहु जानो भयऊ, मातु भरत के बचन सुनी, साच सरल सुभाया, मातु भरत के वचन सुनी, साच सरल सुभाया, कहती राम प्रियतात तुम, सदा वचन मन काय, श्री रघुनाथ जी ही राम जय राम, कहती श्री राम जय जय राम। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूँ तो प्यारे, विधु विष चैव स्त्रवे हिमु आगी, होई बारी चरवारी विरागी, भय ज्ञानु बरु मीटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो, मत तुम्हार यहु जो जग कहाई, सो सपने हु सुख सुगति न लहाई, अस कही मातु भरत ही अलाए, थन पयस्त्र वही नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत एही भांति,
बैठ ही बीती गई सब राती, वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे, तात हृदय धीरजु धरहु करहु जो अवसर आजु, उठे भरत गुर वचन सुनि करन कहु सब साजु, नृपतनु वेद विदित अनुपावा, परम विचित्र विमानु बनावा, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी, चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर रचि चीता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई, एहि विधि दाह क्रिया सब किन्ह विधिवत नाही, तिलांजुलि दिन सोधि स्मृति सब वेद पुराण, किन्ह भरत दस गात विधान, जह जस वर जह जस मुनि बराय सुदीना, तह तस सहस भांति सब कीना, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना, सिंहासन भूषण वसन अन्न धरनी धन धाम, सिंहासन भूषण वसन अन्न धरनी धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर बे परिपूरन काम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, दिए भारत लहि भूमि सुर धरनि धन धाम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माता कौशल्या जी कहते हैं, श्री राम तो तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे बीच चुआने लगे और पाला आग बरसने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेत को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटो कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी है, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि ऐसे कामों में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मतलब वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वभाव की ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तो तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी शुभ और शुभ गति नहीं पाए। ऐसा कहकर माता कौशल्या जी ने हृदय से लगा लिया।
इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीती। तो वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियां तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिए। गुरु वशिष्ठ जी आए और कहे, हे ता, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं का चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक ली। वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्य को बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचाकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशाग्रह विधान 10 दिनों का कृत्य किया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसे आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां दी। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता श्री जगत जननी जानकी जी की अपार कृपा था जो आज हम उनके ऐसे रसीले चरित्र को सब गा पाए और सुन पाए। आप सभी भाव के साथ अवश्य श्रवण करें। अगर कहीं त्रुटि होता है तो उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। शब्दों में या कहीं हो रहा है, मुझ में उतना ज्ञान नहीं है। भगवान की श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से जो भी उनकी प्रेरणा मिला है वो आप तक का पहुंचाए हैं। आप उसको ना धरिएगा, भाव के साथ श्रवण करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाइए। और आप सभी से कहूँ, गौवंश के प्रति हो रही अपराध को रोकिए, गौवंश की रक्षा करिए, उनके भोजन की व्यवस्था, उनका रहने की व्यवस्था करिए। भगवान सभी को ऊपर ऐसे मंगल कृपा वर्षा बनाए रखे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल आगे भरत भैया का इसे अलौकिक चरित्र को श्रवण करते हैं। तब तक के लिए श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरहु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।